बच्चों, हमारा आज का सवाल है 20 किलोग्राम द्रव्यमान का बंदर ऊर्ध्व रस्सी पकड़े हुए है। ठीक है। 25 किलोग्राम द्रव्यमान लटकाने पर रस्सी नहीं टूटती है, किंतु यदि द्रव्यमान 25 किलोग्राम से अधिक हो तो रस्सी टूट जाती है। बंदर रस्सी पर कितने अधिकतम त्वरण से चढ़ सकेगा? तो पहले हम अगर देखें, ये हमारी कोई रस्सी है, इस पे हम अधिकतम 25 किलोग्राम का द्रव्यमान टांग सकते हैं। तो रस्सी के लिए सामर्थ्य या रस्सी में अधिकतम तनाव T कितना हो जाएगा? जो 25 किलोग्राम की वस्तु है उसका भार कितना होगा? 25 गुणा G, इतना ही होगा। और यही रस्सी में उत्पन्न अधिकतम तनाव होगा। तो इतने तनाव को आपसे बोला गया है रस्सी झेल सकती है। 25 किलोग्राम द्रव्यमान लटकाने पे रस्सी नहीं टूटती है। तो रस्सी में उत्पन्न अधिकतम तनाव कितना हो सकता है? 25 G के बराबर। अब अगर हम बंदर का मुक्त वस्तु आरेख बनाए तो बंदर का नीचे की तरफ भार लगेगा mg, वो कितना होगा? बंदर का द्रव्यमान 20 गुणा G। ठीक है। और बंदर रस्सी पे लटका हुआ है, रस्सी में अधिकतम तनाव कितना हो सकता है? 25 G के बराबर। हमें निकालना है कि बंदर कितने अधिकतम त्वरण से ऊपर की तरफ जा सकता है, ऊपर चढ़ सकेगा। ठीक है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F नेट बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ पे देखा जाए तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स निकालना है हमें। ठीक है। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा? T मैक्स। और नीचे की तरफ बंदर पे क्या लग रहा है? बंदर का भार 20 G। ये किसके बराबर होगा? बंदर का द्रव्यमान 20 गुणा, उसके लिए हमें अधिकतम त्वरण निकालना है, इसको हम A मैक्स मान सकते हैं। अब देखिए T मैक्स कितना निकाला हमने? 25 G माइनस 20 G बराबर कितना हो जाएगा? 20 A मैक्स के बराबर हो गया। इसको घटाएंगे तो 5 G बराबर कितना हो गया? 20 गुणा A मैक्स। ठीक है। तो अगर हमें अधिकतम त्वरण A मैक्स देखें तो कितना हो गया? 5। G का मान कितना दे रखा है हमें? 10 बटा 20। 10 से ये 2 बार कटेगा, तो हमारा अधिकतम त्वरण कितना हो गया? 5 बटा 2 या फिर 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होगा? हमारा अधिकतम त्वरण होगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही होना चाहिए? बी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।